दोस्तों साथियों, हम पिछली वीडियो में अपने बचपन से युवा तक के सफ़र को 2-3 एपिसोड में डाला। मेरा कोई ऐसा बचपन नहीं रहा कि मैं किसी राजा महाराजा के परिवार का रहा या मुझ में कोई विशेष शक्तियाँ रही हों या कुछ और विशेषताएं रही हों। ये कुछ भी नहीं था। और हमने आपको अपने बचपन से लेकर के युवा का सफ़र के नाम से हमने वीडियो बनाई, आप तक पहुंची भी होंगी। आपने हो सकता है कि तमाम लोगों ने देखा भी हो। ये ज़रूर था कि हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में जिस तरह से जातिवाद का विकराल रूप आज भी भारत में है वो सब विद्यमान था। जैसे कि दलित समाज को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से इनको मठियामेट किया जाए, इनके बच्चों को किस तरह से हरिश किया जाए स्कूलों में। तो जैसा कि गांव के गरीब आदमी छोटे स्तर के लोगों को निराई गुड़ाई के लिए जीता पारी कहते हैं, जैसे कि हम तुम्हारा काम करवा दें तो हमारा काम करवा दो। और गांव के जो ज़बरदस्त आदमी थे या ताकतवर आदमी थे या जिनमें इस तरह की बू रहती है कि गरीबों का तो कोई अस्तित्व नहीं है, वो आते थे और गाली गलौज करके नहीं हमारा काम करवाइए चल करके। और आदमी मजबूर होकर के अगर नहीं जाता था तो जूतालात होता था। ये मेरी आंखों सामने हुआ। ये पीड़ाएं हमारे दिल में घर कर गई और हमारे मन में ये होता था कि तमाम हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी, मैंने बताया भी होगा आपको। तो ये सुगराहट बनी रहती थी दिल में कि अगर हम भी कभी थोड़ा बहुत लिख पढ़ जाएंगे तो हम मुंशी प्रेमचंद की तरह गांव की कहानियों को लिखेंगे। ये बचपन से। और स्थिति हमने पिछली वीडियो में जो डाला, बचपन से युवा अवस्था का सफ़र, युवा अवस्था तक का सफ़र, उसमें हमने ये सब बातें कही है। और आज आपको हम उपन्यास के कौन से कथानक को हम सबसे पहले डालें, ये काफ़ी सोच विचार करके हमने सोचा कि जो है इस समय पाकिस्तान और इंडिया और हिंदू मुस्लिम का कुछ मामला चल रहा है और हिंदू की मानसिकता और मुसलमानों की मानसिकता, इसमें हमने कुछ नहीं दिखाया है। तो सोचा एक मेरे पास सब्जेक्ट था, हम उसको डालें। तो ये डालने के पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारी आंखों के सामने हमारे गांव के जिनको कहा जाता था जमींदार, लेकिन जमींदार नहीं थे, मंदिर नाम अच्छी खासी ज़मीन लगी थी जिसकी वजह से उनका रुतबा बहुत बुलंद था। उनके परिवार का एक टीचर थे, लाभ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आज वो हैं भी नहीं। वो हमारे गांव से एक दूर, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर गढ़ी गांव था। एक राम शंकर थे, लड़का था, जात का पासी था। उन्होंने कहा कि ये ससुरा सब पढ़ जाइए तो हमारा करकट गोबर कौन उठाएगा। और उन्हीं के घर में उनके छोटे भाई का एक साला था, और टीचर राम बालक नाम था उनका। और एक गजानंद हमारे गांव का ही कोरी था। वो कहा कि ये अगर नीच कौम का आदमी पढ़ जाए तो बमनन ठकुरन क्या गोबर करकट क्या उठाए। ये बात हमारे मतलब हम खड़े हुए हैं और हम अब इतना समझिएगा कि ये बात हमें अंदर से कितनी बुरी लगी होगी। और ये धीरे धीरे करके बातें जो है इन लोगों के मतलब खिलाफ हमको खड़ा करने के लिए विवश किया। और आपको बता दें कि सबसे पहले ना हम कुछ जानते थे, यहाँ तक खाकी वर्दी होम गार्ड को देख करके भी डर जाते थे। धीरे धीरे आया कि छोटी छोटी मीटिंगों में हम कुछ बोलने का प्रयास किया। तो आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको कोई वीडियो बताया, जब हमने सबसे पहले कैमरा ऑन किया तो कैमरा ऑन करते ही जो है हमारी हवाइयाँ उड़ गई, हमारा दिमाग काम करना भूल गया
और हम ऐसा लगे हम जो है दारू पिए हुए हैं। जो कुछ बोलना था वो सब भूल गए। जैसे आज भी है, हम कम से कम 60% कवर कर लाए हैं, 40% आज उम्र के हिसाब से जो है वो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों से, श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे शब्द जो है कभी कभी अगर 4 अक्षरों का शब्द है तो हो सकता है लास्ट वाला शब्द जो है हवा में हो जाता है। ये मेरी कमी है। और कमी का कारण आपको बता दें कि हम कभी भी छोटे मोटे मंच से जुड़ा रहा करता था। नाटक कंपनी खोली, उसमें किया, ये किया, वो किया, ये सब चलता रहा। हारमोनियम है, ढोलक है, इसका कोई मतलब नहीं है। सब कुछ तो हम रुचि रही कि हम कुछ गांव से हट करके अपने जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे हट करके करेंगे, और ये भी रहा कि हट करके काम भी किया। लेकिन हुआ ये कि जब हमने आपको बताया कि प्रेमचंद की हमने कई कहानियाँ पढ़ी, कई नावल पढ़ डाले, तो उनकी प्रेरणा से ऐसा लगा कि हम भी कुछ लिखेंगे। अब लिखने के लिए आपको हमने बताया है कि हमारे गांव में एक कृषि टीचर आए थे। हमारे गांव से कम 45 किलोमीटर के दूर के थे। हाथी वाथी उनके पास थे, बाइकाशकुमी थे, गंगा बिष्णु सिंह नाम था उनका। और पता नहीं क्यों शाम समय, सितंबर का महीना था, और वो दूर से आते थे तो स्कूल में ही रुकते थे। और जो मंदिर था, मंदिर के माध्यम से ही, या जिनको हम लोग बड़े बाबा कहा करते, उनके घर से उनको भोजन व्यवस्था सुबह शाम चाय पानी नाश्ता हुआ करता था। और बरसात के दिनों में एक अल्मोना मास्टर, अल्मोना गांव है हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, करीब 6-7 किलोमीटर दूर, शिव नारायण विश्वकर्मा जात के लोहार थे, और वो भी आया जा करते थे। लेकिन सैलाब आ गया था, जैसे बरसात चालू है, सैलाब चारों तरफ फैलने लगा है, काफ़ी सैलाब भर भी गया है। तो ये दोनों लोग शाम को आ जाते थे, तो गांव को इक्का दुक्का कोई आ जाता तो आ जाता था, मैं परमानेंट उनके पास बैठता था। और हमें ऐसा लगता था कि हमारे साथ वो लोग दुर्व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि गंगा बिष्णु सिंह बाइकाश कुर्मी थे, और बातचीत हमारी होती थी तो खुल करके बातचीत होती थी। और एक ऐसी उन्होंने घटना बताई, मगरमच्छ से कैसे एक व्यक्ति को हमने बचाया। वो जो लोहार थे, उन्होंने अपने युवावस्था या किशोरावस्था की घटनाओं को बताई जब वो जवान थे। तो जो गंगा विष्णु थे, उन्होंने कहा कि हमारा असली नाम शिवलाल है। आपको बता दें, थोड़ा हम बता दें, यहाँ पर बताना उचित समझते हैं। मेरा असली नाम शिवलाल है, जो सर्टिफिकेट खेती बाड़ी में नाम आज भी दर्ज है। और जब हम कुछ लिखने पढ़ने लगे तो हमको गांव के कुछ कतिपय लोग ये कहा करते थे, अरे आओ लाल बलैया लाल लाल, क्यों शिवलाल नाम था। तो ये हमें बहुत व्यंग मारा करते थे, तो हमें लगता था लाल हटा दें। बल्कि जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो महान हस्ती थे, हम छोटे हस्ती, गांव के दलित समाज के लोग, पासी जात के। तो ये बात जो है, कभी वो व्यंग्यात्मक भी कहते थे, हंसी भी उड़ाते थे, अरे आओ लाल बलैया लाल लाल, और बताओ क्या हालचाल। तो ये बात हमको बुरा लगता था कि ये लाल बलैया लाल लाल। तो हमने कहा, सोचा कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि आप घटना जो बताई मगरमच्छ की, कि कैसे हमने उसको बचाया और कैसे रात भर रोका, फिर दूसरे दिन हम उसको सुबह, क्यों चारों तरफ पानी भरा हुआ था। इस घटना को गंगा बिष्णु सिंह और लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हो। तो हमने कहा, मास्टर साहब हम तो कभी कुछ लिखे नहीं हैं, और हम अभी तो हाई स्कूल भी नहीं कर पाए हैं, तो वह क्या हुआ, लिखने का प्रयास करो, हम देखते हैं। और आपको बता दें, जब वहाँ से आया तो मेरे अंदर जो है एक खुशी का जो है, हमारे शरीर में रोम रोम में एक खुशी पैदा हो गई, क्योंकि हम तब पढ़ने का ललक बहुत, किस्सा कहानी बचपन से सुना करते थे, नावलें पढ़ने चालू कर दिया था, और कोई माध्यम था नहीं, रेडियो भी घर में नहीं था। कभी कभी इधर उधर के रेडियो बजा करता था तो गाना सुन लिया करते थे। फिर कहानी ये जिनकी है, जिनके साथ ये घटना हुई है, वो हमारे चचेरे भानोई थे। और ये कहानी या ये घटना उन्होंने खुद हमारे मोहल्ले में, हमारे घर वालों के सामने, अपने ससुराल में, यानी हम परिवार से कनेक्ट थे, तो 20 बार उनके मुंह से सुन चुके थे। अब हम कहानी कहाँ से स्टार्ट करें। कहानी स्टार्ट की,
और आपको बता दें, मैंने 6, 7, 8, 10 दिन में रात दिन मेहनत की। और जो बच्चे कॉपी पहले उस ज़माने में लिखा करते थे, सबसे पहले हाथी छापा आती थी, कहीं एक सूरज बना रहता था, वो अच्छी कॉपी अच्छे पेपर में आती थी। और हम 60 पेज में उस घटना को लिखा और लिख करके जो है फिर सुलेख में करवाया। एक सोहन लाल आज हमारे बीच में नहीं, सो कोरी, उनकी राइटिंग अच्छी थी। मैंने कहा भैया इसे कर दो, और उसने कर भी दिया। फिर हमने जो है गंगा विष्णु सिंह को दिया, लक्ष्मी नारायण को पढ़ाया, फिर गांव के जो जिनको जमींदार कहा जाता था वो पढ़े, 2 तक थे। लेकिन आपको बता दें, हिंदी के एक तरफ प्रकांड विद्वान थे और उनके हाथ से कभी पेपर, पत्रिका, मैगजीन छूटती ही नहीं थी। और ये मेरे दिल में होता था, काश हाँ मैं भी इनकी तरह पढ़ूं। तो पेपर पढ़ने का, पेपर कभी आता था तो ये फोटो देख लेता था, वो देख लेता था। पढ़ते 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 फिर जो है उस कहानी को, उस घटना को लोगों ने 6, 7, 8, 10 लोगों ने पढ़ा। अपनी कमेंट भी उस कॉपी में लिखा, जो 1-2 पेज हमने सादे छोड़े थे। यहाँ से हमने सोचा इतनी घटना को हम 60 पेज में लिख सकते हैं, और क्या हम नावल नहीं लिख सकते हैं। हुआ ये कि हमने जो है गांव के परिवेश में कुछ ये घटना, कुछ उस घटना, ये घटना जोड़ करके हमने लिखा सबसे पहले एक नावल, कटी डाल के फूल। और ये क्रम चलता रहा। और आपको बता दें, बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में, हम को कामा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, प्रश्नवाची चिन्ह ये लगाने नहीं आता था। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, और लिखते चले गए, कहीं कामा लगाते हैं, कहीं न लगाते हैं, और पढ़ते रहे। और बहुत जब कई उपन्यासें लिख डाली, इसके बाद हमने देखा कि अरे जो मुंह से शब्द कहे गए हैं वो शब्द जो है ये इन्वर्टेड कामा लगे हैं, 2 इधर कामा तरफ लगे हैं, कुछ इधर जो है कामा टाइप में लगे हैं। अब हमारा दिमाग ठीक है, अरे दादा ये तो विधा बहुत कठिन है। लेकिन पढ़ते पढ़ते ये बात समझ, कोई बताने वाला भी नहीं कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो हमारे शब्दों में सुधार हुआ। आपको बता दें कि हम 70 से लिखना चालू किया था, और 79 तक लगातार लिखते रहे। कम से कम 15-20 उपन्यासें लिख डाली, और लिखते लिखते काफ़ी कुछ दुरुस्त हुआ। लेकिन वो दुरुस्त नहीं हुआ जो एक साहित्यिक आदमी करता है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला हो उसको बताता है, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको बताया, व्याकरण का हमको कोई अनुभव नहीं, जैसे कि आपने देखा हुआ का शा और सा। हम आज तक जो है ऐसे परिवार में पले थे, ऐसे किसान के लड़के थे, सा और शा का कोई मतलब ही नहीं था। बस ये कहा जाता था स्यू वाले सा और सरौता वाली सा, तो इसका मतलब सा तो सा। हमने इसको बहुत सुधारने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे ये बातचीत के लहजे में कोई महत्व नहीं था। और आज हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि अगर ये मिस्टेक आती है तो आप इस बात को नज़रअंदाज कर दें। तो दोस्तों, साथियों, हम शहर में आ गए। पहली नावल कटी डाल के फूल छपवाई, ये हम उसमें बताया। और इसके बाद स्कूल चलाया, तमाम घटनाएं मैंने लिखी। इसके बाद हमारी भी जो मिसेस थी, हमारी लव मैरिज है, उनको नौकरी लग गई। स्कूल चला रहे थे, वो भी बंद, ड्रॉप हो गया। फिर हमारी एक लड़की है, जो बड़ी वाली लड़की, वो एक दिन पेपर लाई, तो मुक्ता आर्ट के सुभाष घई ने कहा था एक अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। आपको बता दें, मुझे स्क्रिप्ट नहीं मालूम था, यही लगाते थे अच्छी स्क्रिप्ट मतलब क्या है। तो घर में सबसे बात हुई कि क्यों नहीं जो है आप लिखते रहते हो, क्या होगा लिखने के, अब पैसा जितनी किताब में लगाया था वो भी ख़त्म हो गया, तो क्यों नहीं बॉम्बे जा कर के। अब हमारा बॉम्बे में एक दूर के रिश्तेदार थे, वो फिल्म एडिटर थे। एक वही सूरज की तरह चमके हमारे दिमाग में। उनके भाई आए, उनसे मुलाकात की, अपने घर भी लाए, उनका एड्रेस भी लिया, बॉम्बे गए। उन्होंने, खैर प्रेम लाल जी पासी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा खाना व्यवस्था की, मिले भी। उन्होंने एक लल्लन सोनकर थे टीवी आर्टिस्ट, उनको बुला लिया। तो जब सबसे पहले हमने टीवी में काम करने वाले व्यक्ति को अपने पास देखा, आप अनुभव कर सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सा उल्लास था। अरे आज हम जो टीवी में काम करते हैं उनको मैं देख रहा हूँ। जैसे आपको हम पिछली वीडियो में बताया कि नाटक करने वाले, नौटंकी करने वाले, ड्रामा में काम करने वाले, रामलीला करने वालों के अगर किसी से भी एक किरदार से हमारी बातचीत हो जाती थी तो मन प्रफुल्लित हो जाता था, और मैं अपने को धन्य समझता था कि मेरी इनसे बातचीत हुई।
नौटंकी होती थी तो ख़त्म हो जाती। तो मैं सुबह जाता था तो जहाँ नौटंकी किरदार निभाया करते थे, हम मेकअप करते थे, वहाँ जाया करता था कि आज ये देखो यहाँ आए थे, यहाँ मेकअप किया था, रात भर नाचे कूदे और कहानी सुनाई और घटना सुनाई, कहीं राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, कहीं पूरनमल की कहानी सुनाई। तो वो बड़ा अजीब लगता था और जब आते थे तो ऐसा खुशी लगती थी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये हुआ कि हम क्या करें, तो जो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, मिस्टर प्रेमलाल पासी जी, नहीं मोतीलाल पासी, वो फिर सचमुच फिल्म एडिटर थे। लेकिन हम उनसे मिले, पहले तो अगले हफ्ते बताया, लल्लन सोनकर ने कहा अरे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम अगले हफ्ते बता रहे हो और तुमसे मिलने आए हैं। तो कहा ठीक है कल चले आइए। कितने बजे? इतने बजे। और उन्होंने हमको बगली से क्रॉस कर दिया। 100 पाई में एक पाई, कोई सहानुभूति, कोई वो, कोई रास्ता, कोई बताने, कोई मतलब नहीं। खाना एक होटल में खिला दिया और उनको छोड़ा, नमस्कार किया और जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पास उनका ऑफिस था मुंबई में। लल्लन सोमवार कहते हैं भैया हो, ये तो जो है आपकी मदद करेंगे नहीं। तो हमने कहा आपको कुछ मालूम, हम ये 6 हम अपने उपन्यासों की जो है घटनाएं लाए हैं। तो कहा कि लाए तो हैं, हमने पहले कुछ लिखा था तो हम फिल्म राइटर एसोसिएशन में सदस्य हो गए थे। तो हम कहा ये क्या होता है? उन्होंने कहा जो यहाँ राइटर आते हैं सबसे पहले वो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उनको आईडी मिलता है। अब कहा लेकिन हम रिन्यू नहीं है तो हम आपके वहाँ चल करके आपका हम कोई काम भी नहीं करा सकते हैं। एक शीतला प्रसाद जी थे, निराला बाइकार धोबी थे और बहुत ही अच्छे थे। उनसे जाकर के मिले, उनकी लड़की हमारे सिटी उन्नाव में ब्याही थी। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, हमारे कई लोग परिचित हैं। ब्याही वे बात ही कर रहे थे तो एक श्यामलाल मधुपाय, उनके 2 सब्जेक्ट जो है बिक गए थे लेकिन वो फ्लोर पर नहीं जा पाए थे। उनसे हमारा परिचय कराया तो उन्होंने बताया कि आपके पास पब्लिश्ड कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारी कटी डाल की फूल पब्लिश है, लेकिन उन्होंने बताया शिव भारती पासी के नाम से। तो उन्होंने कहा अरे भैया यहाँ बड़ा जातिवाद चलता है, क्या कोई आपसे बात नहीं करेगा? तो हम कहा यहाँ भी जातिवाद है, फिल्मों में तो ये समाज के जो है दर्पण होते हैं। तो कहा नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा जातिवाद है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कई लोग बैठे थे, उन्होंने कहा नाम अपना बदल दो। तो हम कहा क्या बदलें? तो कोई ये बताए, को वो बताए, को वो बताए, अब हम उनके बीच में जो बताएं वही कर लें। तो उन्होंने कहा नाम तुम्हारा शिव है तो शिवांश कर दो। तो मैंने शिवांश कर दिया और शिवांश के नाम से हमने एक सरहदों को चुनौती करी। बांग्लादेश की हीरोइन, हिंदुस्तान का हिंदू हीरो, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा। खैर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और दौड़ते दौड़ते जो है हम फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए, फिल्म डायरेक्टरी ली, वो बात की बात है। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि हम 1 2 नाम 3 नाम, जैसे हम राजश्री में एक सब्जेक्ट लिखा परदेसी, बहुत साफ सुथरी सब्जेक्ट था। मुक्ता आर्ट में हमारा जो है हमने सरहदों चुनौती सुनाई, वो हिंदू मुस्लिम मैटर था। तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे बैनर के नीचे नहीं बन पाएगा। फिर हमने उनको गुबरैला सुनाया और आपको ये बता दें कि जब गुबरैला मैंने सुनाया, आज तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है और हमको करीब 6-7 साल हो गया था मुंबई में और सैकड़ों बार हम लोगों को सुना चुके थे जो बिल्कुल किसी डायरेक्टर को जानते हैं और नमक रोटी के काम करने के लिए किसी कोई छोटा सा स्कूल बैठा ले, कोई 2 4 10 लड़के लड़कियां बैठा ले हैं, उनको कोई एक्टिंग बता रहा, कहीं वो एक्टिंग बता रहा और उनके सामने जो है हीरोगिरी झाड़ रहे हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। और वहाँ कुछ मतलब नहीं था, लड़कियों के साथ खेलना, मौज मस्ती करना, उनके पैसे उनको फीस लेना, ये उनका काम था। तो हम शुरू से आए तो धीरे धीरे करके जो है, जैसे हमने आपको बताया था कि सरस्वती चंद के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हमारी उनसे मुलाकात हुई। अब याद नहीं आ रहा वो डायरेक्टर थे प्रोड्यूसर थे शायद, और वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुके थे। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते थे। मैंने उनको यहाँ फ़ोन किया, क्यों हम किसी को जानते ही नहीं थे, ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ सिर्फ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, सबसे मेन डायरेक्टर से मिलो। तो उस समय तो जो है उनसे बात हो नहीं पाई। तो पर नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, वो आए होंगे ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट ने बताया होगा कि एक आए थे, राइटर का फ़ोन आया था। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, करवाया।
तो हमारे साले की पत्नी थी, उन्होंने कहा जीजा जी आपका एक फ़ोन आया था। तुमने कहाँ से? तो कहा आपने किया था ना कहीं। तो हमने देखा डायरी उठा करके, नोट कर लेते थे हमारे लिए किससे बात की, क्या करें, कितने बजे कब बात की। तो फिर हमने बात की, फिर रिसेप्शनिस्ट ने उठाया। तो हमने कहा बताइए मैडम। तो कहा कि उन्होंने मिलने के लिए समय दे दिया है। तो हम कहा कितने बजे? कहा कल 3 बजे के करीब। तो ये बातें हुई और उनको मैंने सरहदों चुनौती सुनाया। तो लेकिन आपको बताएं, जिस तरह चौबड़ा नहीं इधर उधर खरगोश इधर उधर भागता है, ये कहानी इधर उधर, हम कोई कहानी जो है बता ही नहीं पाए। उन्होंने कहा इधर उधर, ये कहानी कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ी। हम भी समझ गए वाकई, क्योंकि हम भी कहानी वानी सुनाया करते थे बच्चों को। इसके बाद आपको हम क्या बताएं। फिर छोटी छोटी जगह हम सुनाने लगे कहानी, सुनाते 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 सुनते अभ्यास हो गया। मुक्ता आर्ट में आपको बता दें, मुझे कुर्सी दी गई थी और अर्ध चंद्राकार में लोग बैठे थे, ऐसे कुर्सियाँ 5 लोग थे मुक्ता आर्ट में, शायद सब कुमार उसके हेड थे और एक मैडम थी। अब ऐसे उन्होंने कहा आज क्या सुनाओगे, क्योंकि तीसरा हमारा अपॉइंटमेंट था। तो हमने कहा कि आज हम सुनाएंगे आपको गुबरैला। तो ऊंचके, क्योंकि आप सभी जानते हैं गुबरैला क्या काम उसका होता है। तो हमने कहा हाँ। हमने कहा हीरो का नाम है गगन, लेकिन समाज के कुछ जो समाज विरोधी होते हैं, जो समाज को जीने नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने प्रताड़ना देते हुए उसका नाम बिगाड़ा था और कहा था गगन नहीं, इसका नाम है गुबरैला, और गुबरैला नाम से उसका चालान हो गया था। तो दोस्तों साथियों, हमारी लड़की बड़ी हो गई थी, मिसेज सरकारी टीचर थी और मैं बॉम्बे में था। आप तो जानते हैं कि छोटे मोटे कस्बों में, शहरों में, गाँव में आम आदमी के पास जब काम नहीं होता है, लड़के लड़कियां कोई मिलना जुलना चाहते हैं या कुछ कहीं लड़कियां भाग जाती हैं या किसी से काम पटक्का हो जाता है, तो समाज में और उत्तर प्रदेश में खास कितनी मानसिकता गिरी हुई हो लोगों की होती है, कितनी कटाक्ष करते हैं, कितनी गंदी बातें करते हैं, क्या क्या मुँह पर कह देते हैं। मिसेज ने एक दिन बातचीत की कि तुम बॉम्बे में हो और तुम्हारे हाथ बॉम्बे लगेगा, हमारी ड्यूटी लगेगी और कहीं लड़कियां कुछ इधर उधर हो जाए। तो फिर आपको बताएं, लुटिया रूट बांध करके हम 24 अक्टूबर, शायद 6 था या 7 था, और 30 तारीख को अवध एक्सप्रेस से हमारा उन्नाव के लिए टिकट कन्फर्म था। 24 को सुनाया और 30 को रात में बैठे। 11 बजे करीब ट्रेन आती है अवध एक्सप्रेस बोरीवली से, और हम अपने रेलवे स्टेशन उन्नाव में 5 बजे सुबह, यानी 1 नवंबर को हम आ गए। अब याद नहीं आ रहा जल्दी में, हाँ ये सन 7 था। और 2000 से हम बम्बई में आना जाना, फिर परमानेंट हम 3-4 साल रात दिन वहीं रहे। हार करके चले आए, फिर घर गृहस्थी यहाँ पड़ गए। और ये था कि हम टॉप तक तो पहुँच गए, जैसे अनिल शर्मा से हमने आपको बताया होगा, अनिल शर्मा ने हमको 5 मिनट दिया था और वो सब्जेक्ट भी ऐसा था जैसा कि आज आप माहौल देख रहे हैं देश हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसी तरह का सब्जेक्ट था। थोड़ा था लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। तो उसने कहा, अनिल शर्मा ने कहा कि आज तो इंडिया से और पाकिस्तान से पीस चल रहा है। खड़े हुए मैंने कहा शर्मा जी, जब तक हिंदुस्तान है और पाकिस्तान, जब तक हिंदू और मुसलमान है, पीस कभी नहीं चलेगा। हाथ मिलाया चले आए और आप अनुभव करें कि क्या पीस चल रहा है। कभी नहीं चलेगा, क्योंकि कट्टरता चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की ही या किसी धर्म की, कट्टरता ही इंसानों को दूर किए हुए है। ये मेरा अपना मानना है। तो दोस्तों साथियों, हार थक करके चले आए और फिर हम सोचा क्या करें। एक किताब लिखना चालू की, लेकिन घर गृहस्थी में तमाम जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। ये काम कहीं, वो काम कहीं, ये काम, तो जिधर काम डालें पैसा बर्बाद हो जाए। हुआ ये कि किसी ने कहा यार कितने तुम्हारे पास
उपन्यास लिखे हो, कितने नॉवेल हैं तुम्हारे? तो हमारे पास आपको बता दें दर्शकों, यानी 50-60 पूरे नावल जो जैसे लिखे जाते हैं, और कुछ 60 में हमने स्टोरी लिखी। उनको वो मतलब स्टोरी थी, वो नावल उनको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर उनको दोबारा लिखें वो नावल बन जाएंगी, क्योंकि वो कम पेजों में थी। तो इस तरह सब सब्जेक्ट हो गए, और एक से एक जो लिखा वो आज भी कई कम से कम 20-25 पेज लिखे पड़े हैं, वो अधूरी पड़ी हुई है, हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचा मर जाएंगे क्या करेंगे, तो सब लोगों ने कहा तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? तो हम कहा ये सब कबाड़ में चली जाएंगी, क्योंकि अब हमारे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं, और इंटरेस्ट अब नावल का ही नहीं, पढ़ने का नहीं, हाथ में मोबाइल आ गया। तो ये हुआ क्या किया जाए? तो सोचते रहे, और इतने प्रखर बुद्धि के नहीं थे जो तुरंत ये हुआ कि चलो यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं। तो दोस्तों साथियों, सोचते सोचते फिर सारी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करने लगे कि क्या करें। और हुआ ये कि जब कैमरे को हम फेस करने लगे तो सबसे पहले मगरमच्छ और अपने जो हमारे दूर रिश्ते बहनोई थे उनकी स्टोरी डाली, जिंदगी मौत के बीच। फिर इसके बाद तमाम और छुटपुट घटनाएं डाली, रिकॉर्ड किया। आपको बताएं, जब कैमरा फेस करते थे तो चेहरे में हवाइयाँ उड़ जाती थी, मुँह का थूक सूख जाता था, और आंखों सामने अंधेरा छा जाता था, शब्द नहीं निकल पाते थे, और ये बात आज भी है। तो हम सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन के तौर पर क्षमा चाहते हैं। मेरी भावनाओं को आप समझने का प्रयास करना, और सिर्फ जो हम अब गुबरैला का कथासार डालेंगे उसे देखिएगा, और थोड़ा आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आपका कहीं कोई संपर्क आता है, ये स्टोरी या ये नॉवेल की घटना ये अनिल शर्मा तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आप निर्णय लेंगे, हमारे दर्शक निर्णय लेंगे कि वाकई इस पर फिल्म बनने लायक थी या नहीं थी। तो दोस्तों साथियों, हम अपनी बातों को मतलब गुबरैला की घटना को, उपन्यास की घटना को, कथानक को व्यक्त करने के लिए हम इसके बाद डालेंगे। तो ये बातें कुछ कहना हमारे लिए जो है उचित नहीं है। अब हम इसके बाद हम गुबरैला का जो है कथासार, और इसके बाद कई एपिसोड में उसको हम तैयार करेंगे, और एक और नम्र निवेदन है कि आप उसे ज़रूर देखें। आज तक मैंने कभी किसी नहीं कहा है, और देखें और दूसरे लोगों को दिखाएं और बताएं कि ये हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम मियाँ मिट्ठू बनना चाहते हों। क्यों ज़िंदगी में शायद आपको बता दें, मैं कुछ नहीं कर पाया। ख्याली पुलाव किया, फिल्म एक्टिंग कोर्स किया, ड्रामा नौटंकी की, सिलाई काम सीखा, महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला, बस कॉन्वेंट स्कूल खोला, क्या किया, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास निजी भवन नहीं था। तो दोस्तों साथियों, ये हमारे 60 में फिल्म इंडस्ट्री तक जाने के तक हमने अपनी बातों को आपके सामने रखा है, और फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम उम्मीद करेंगे अगर हमारे ये शब्द आपको अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सभी यूट्यूबर कहते हैं, हम भी आपसे कह रहे हैं। सोचते हैं कि हो सकता है कि सब्जेक्ट ऐसी जगह पहुंच जाए, हो सकता है कि इस उम्र के बाद जो है किसी भी सब्जेक्ट पर कोई फिल्म तो बने, कोई सेलेक्ट तो हो, काम तो हो, लोगों तक पहुंचे। तो बस दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अब इसके बाद उपन्यास गुबरैला के कथानक में आपको स्टोरी सुनाते हुए। नमस्कार, जय हिंद।